बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के जो वाक़या हुआ है, इसकी मैं भरपूर मज़म्मत करती हूँ और इस वाक़े को महज आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। हमारे सामने कुलभूषण यादव एक जीती जागती मिसाल है। इस वक्त खित्ते में जो हालात हैं उसको अगर मद्देनज़र रखें, टीटीपी का और जो हिंदुस्तान का जो एक नेक्सस है उसको सामने रखें और इवन इजराइल की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सामने रखें, तो ये एक मुनज़्ज़म एक जो है हमला था जिसका मकसद सिर्फ बलूचिस्तान को टारगेट करना नहीं था, पाकिस्तान को टारगेट करना था। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस को, अफवाज पाकिस्तान को, पुलिस को, जिन्होंने इस हमले को नाकाम बनाया, शहादतें भी दी। वरना ये कहा जाए कि ये सिर्फ एक जो है महरूमियों की बात है। कहाँ पर ये होगा कि अगर आप महरूमियों का शिकार हैं तो अपने ही बच्चों पे, अपनी ही ख़वातीन पे, अपनी ही सरजमीन पे आप हमले करें। ना आपके जो है तदरीस आपके स्कूल्स, आपकी यूनिवर्सिटीज़ महफूज रहे, ना मार्केट्स महफूज रहे, ना शहरी इलाके महफूज रहे। तो ये बात महरूमियों की नहीं है, सिर्फ ये बात जो है उस इंसर्जेंसी की है, उस बैरूनी मुदाखलत की है जो है एक मुनज़्ज़म तरीके से बलूचिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी पैदा करके पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती है। बात बलूचिस्तान के रिसोर्सेज की भी है, बात पाकिस्तान को कमज़ोर करने की भी है। और बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने अभी कि ये बात सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हम देख रहे हैं दहशत गर्दी जो है इसी तरीके से वाक़यात हो रहे हैं और उसमें हम ये देख रहे हैं कि सरहद पार से जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। टीटीपी किस तरीके से जो है उन दहशतगर्दों के साथ अपने राब्ते कर रही है और उन दहशतगर्द तंजीमों के साथ। मैं समझती हूँ कि BLA भी अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई कि वो दहशत गर्दी के वाक़यात को कबूल भी करती है और उनकी शरीक भी होती है। यानी जितनी 8-9 से 12 जगह के ऊपर एक मुनज़्ज़म अटैक करना, इसके लिए जो टैक्टिकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट हुई है, आपका क्या ख्याल है कि वो बलूचिस्तान से हुई है? नहीं, डेफिनेटली उसके अंदर जो बैरूनी अवामिल है वो है और उन बैरूनी अवामिल को शिकस्त देने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है कि कौमी यकजहती, कि हम एक हों। हम तकसीम जो वो करना चाहते हैं, जो करिकुलम जो है इजरायली थिंक टैंक प्राइमरी बलूचिस्तान में पढ़ाना चाहता है, जिस तरीके से मुताला बलूचिस्तान के ज़रिए लोगों की जहन साजी करना चाहता है, तो ये बात सिर्फ जहन साजी की भी नहीं है, ये बात सिर्फ बयानिए की भी नहीं है, ये बात सिर्फ जो है लोगों को महरूमियों का एहसास दिलाकर दहशत गर्दी की तरफ राग़िब करने की भी नहीं है। कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे खुदकश बमबार बने, कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि वो अपने बच्चों को पाल पोस के जो है खुद ही अपने ही घरों पर हमला करने के लिए तैयार करे, कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि वो अपने बच्चों को तालीम ना दिलाए। फिर दहशत गर्दों की रिसाई अगर रेड जोन तक भी हो, शहरों तक भी हो, जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हमारे सामने है और मैं ये कहूँगी कि इस वक्त जो है ऐसी तंजीम जो कि फॉरेन टेररिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड है इंटरनेशनली भी, उसकी अमलो हरकत को किसी किस्म की हमदर्दी की निगाह से देखना बिल्कुल गलत है। हमें जो है एक मुनज़्ज़म बिल्कुल जो है एक काउंटर नैरेटिव भी बनाना है और इन दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए यक ज़बान भी होना है। हमें डिफरेंट, मैं यहाँ पे कोई और एजेंडा, कोई और गुफ्तगू इस वाक़े को लेकर नहीं करूँगी। मैं यही कहूँगी कि जी बिल्कुल ठीक है, बलूचिस्तान में डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को देखना चाहिए कि आबादी कम और रकबा ज़्यादा है। फंड्स जो नहीं लगा रहे हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए कि फंड्स मिलते हैं लेकिन ये कि वो लगाए नहीं जाते। अभी एक जो है ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि करप्शन का शिकार हो जाते हैं। तो बात ये है कि खित्ते के अंदर होने वाली तब्दीलियों को बलूचिस्तान से लिंक करना बिल्कुल दुरुस्त होगा और उसके लिए अगर हमने ये देखा था कि अगर कोई ऑपरेशन कामयाब हुआ था तो वो था नेशनल इलेक्शन के प्लान के बाद जो एक बहुत मुश्किल जंग अफवाज पाकिस्तान ने अपनी सरहदों के अंदर लड़ी और दहशत गर्दों से इस सरजमीन को पाक किया। आज फिर हमें उसी तरह के नेशनल इलेक्शन प्लान की ज़रूरत है जहाँ पे
पाकिस्तान की अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ यक जुबान होकर खड़ी हो, और हम बजाय ये कि अपने अपने सियासी एजेंडास को सामने रखें, हम सिर्फ एक एजेंडा को सामने रखें कि पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान की बात नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं, ये पाकिस्तान की बात है, ये पाकिस्तान की सलामती की बात है, ये पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है। हमें मालूम है कि जिस तरीके से भारत को शिकस्त फाश हुई है उनके जो है सिंदूर ऑपरेशन के अंदर, अब वो मुख्तलिफ हेले और बहाने से कोई ना कोई इस तरीके की इंसर्जेंसी के अंदर कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं ताकि जिससे पाकिस्तान से उस शिकस्त का बदला लिया जाए, और उसके लिए हमें ही उनके अज़ाइम को नाकाम बनाना है। हम सब ने मिलके, पाकिस्तान की अवाम ने, अगर पाकिस्तान की अवाम जो है दुश्मन के बयानिए को नाकाम बना दे तो फिर कोई ताकत ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह से दे सके। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हर सूबे को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।